गाजीपुर सादियाबाद से रवि वर्मा सीनियर रिपोर्टर की रिपोर्ट। मुहर्रम के दिन इतिहास बना गवाह नहीं, रजीया हुसैन की सदाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश वर्मा सीनियर रिपोर्टर अल्पायु एक्सप्रेस से, और बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे को लेकर के मैं जैसे हर बार आता हूं, आज भी देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। और आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस, और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रिपोर्टर अभिनंदन वर्मा जी हैं। और हम आपको आज बताने के लिए ये लाए हैं कि इतिहास गवाह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुहर्रम के महीने में अलम न उठा हो, ताजिया न बनी हो और मातम न किया गया हो। ऐसा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या आप समझ पा रहे हो, या ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है कोविड-19 यानी कोरोना महामारी। अब कोरोना महामारी एक ज्वलंत मुद्दा बन के आया है। लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए तमाम तरह की एहतियात बरती जा रही है। उस एहतियात के मद्देनज़र रखते हुए यूपी गवर्नमेंट और भारतीय सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत आप किसी भी संप्रदाय से, किसी धर्म से हो, आप अपने धार्मिक अनुष्ठान को नहीं कर सकते हैं। पिछले दिनों में देखा आपने गणेश पूजा, जो कि एक बहुत बड़ा आयोजन था, उसे निरस्त किया गया। और अब आप देख रहे हैं आज 9वीं है और आज की रात के बाद सुबह 10वीं हो जाएगी। और कोई भी ताजिया नहीं बनाई गई, कोई भी अलम नहीं लगाया गया है, कोई भी मुहर्रम में मातम नहीं कर रहा है। हम इस समय खड़े हैं गाजीपुर जिले के सादियाबाद मार्केट के सबसे बड़े चौक पे। ये जो चौक है कस्बा दयालपुर का, जो इस क्षेत्र का ही नहीं सबसे बड़ा चौक है, इस पे ताजिया बनती है, उठाई जाती है और लोग मातम करते हैं। ये ताजिया पूरे मार्केट में सबसे आगे चलती है और सारी ताजियाँ इसके पीछे चलती है। तो सबसे पहले हम इस चौक पे आपको इसलिए लाए हैं कि हम आपको दिखा सकें कि जब सबसे बड़ी ताजिया नहीं बनी है, तो अलम नहीं लगा है और मातम नहीं हो रहा है, तो यानी कि पूरे क्षेत्र में कहीं इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं हो रहा है। इस सारे ज्वलंत मुद्दों पे बात करने के लिए गाजीपुर जिला के छात्र सभा महासचिव साहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको मिलाएंगे, ले चल और आपको इस ज्वलंत मुद्दे पे कुछ दो चार बातें करेंगे। तो सबसे पहले साहिद भाई नमस्कार। और साहिद भाई, जैसा कि इतिहास गवाह रहा है कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से मुहर्रम हो या कोई भी फेस्टिवल हो स्थगित नहीं किया गया। आज स्थगित किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? रवि प्रकाश वर्मा जी, जी जब इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था, उसके बाद से आज तक तकरीबन 1400 साल गुजर चुके हैं। तब से आज तक लगातार हम लोग मातम मनाते हैं और नौहाक पढ़ते हैं और अलम उठाते हैं। उनकी शोहदाए करबला की याद में ही हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। मुहर्रम बहुत ही अजीम महीना है मुसलमानों का, एक तरीके से एक इस्लामिक न्यू ईयर भी कहा जाता है। इसको हम पहले तो बहुत खुशी के तौर पे मनाते थे। इस दिन बहुत बड़ी बड़ी करामातें आई हैं। हम लोगों के हिसाब से, धर्म के अकॉर्डिंग, ये है कि दुनिया में पहली बार जब बारिश आई तो इसी महीने में आई थी। और दुनिया में जिससे उत्पत्ति हुई, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, मुसलमान हो, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन, जो भी हो, सबका एक मानना है कि माई हवा और बाबा आदम से ही दुनिया की उत्पत्ति हुई। साहिद भाई, जैसे कि ये इतिहास है, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा जब आपके साथ हो रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल एक गलत सा फील हो रहा है, एक अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे देश में हर एक काम को सरकार जिस तरीके से जा रही है उस तरीके से चला रही है, लेकिन आज जब कहीं त्यौहार की बात आ रही, चाहे मुहर्रम हो या गणेश पूजा हो या कांवड़ यात्रा हो, चाहे गाजीपुर में अजान का मैटर हो, हर मैटर पे हमको प्रतिबंध लगा करके सरकार हमको पूरी तरीके से प्रतिबद्ध कर रही है, एक बड़े से बड़े आंदोलन की तरफ। सरकार को चाहिए कि जैसे एक इंसान, हर दुनिया में लगभग 99% लोग धार्मिक स्वभाव के लोग होते हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं धर्म से अटैच में हैं। और हम लोगों का तो ये मानना है कि जब दुनिया में बीमारी फैली है तो हम अपने अल्लाह से, आप अपने भगवान से, ईसाई अपने ईश्वर से जब दुआ करेगा तो ही जा करके इस तरीके की जो वबा आई है, कोरोना जैसी वबाओं से हम लोग को निजात मिल सकता है। जहाँ पे इस वबा का कोई भी इलाज नहीं हो सका है, हम लोगों को बस यही नज़र आता है कि इस वबा का इलाज सिर्फ और सिर्फ इबादत है, पूजा है, अर्चना है। यहाँ पे कुछ लोगों से भी जब हमारी टीम यहाँ आई है तो सुनने को मिला है कि जब बैंकों में भीड़ हो रही है, दारू की दुकानें खुल रही हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं हो पा रहा है। तो मुहर्रम के ताज़िये में कोरोना कैसे हो सकता है, क्या ये सवाल है? बिल्कुल रंजन जी, आप देखे होंगे प्रकाश वर्मा जी
कि सरकार के एक अजीब अजीब फैसले आते हैं जिससे हम और आप सभी परे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि शादी विवाह में 50 आदमी जाते हैं तो कोरोना नहीं होता है, 51वां आदमी शरीक होता है तो कोरोना हो जाता है। बैंकों की हालत आप देख रहे हैं, थाने की हालत आप देख रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि हमको प्राइवेट लोगों को अगर एक गाड़ी में 3 आदमी से ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, लेकिन पुलिस की अगर गाड़ी जाती है तो उसमें 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी भर के जा रहे हैं। क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा है? या 4 व्हीलर में 3 आदमी के बाद जाने से कोरोना नहीं फैल रहा है, चौथे आदमी के बाद कोरोना फैल रहा है? या दुकानें जो हैं हम लोग के यहाँ शादियाबाद या गाजीपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में 10 से 5 जो खुल रही हैं, क्या 10 से 5 कोरोना छुट्टी पे चला जाता है? शायद भाई एक और बात है कि जैसा आपने कहा कि इतने लोगों के बाद कोरोना फैल रहा है, तो क्या आप लोगों के दिल में ऐसा कुछ विचार नहीं आया था कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके शराब की दुकानें खुलाई जा रही, बैंक खुलवाए जा रहे हैं और सरकारी दफ्तर खुलवाए जा रहे हैं, वैसे मुहर्रम और गणेश पूजा ही मनाया जा सकता था? बिल्कुल, देखिए देश में तकरीबन कोविड-19 से प्रभावित 35 लाख केस आ चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, 28 लाख छात्रों ने उसमें भाग लिए। बीईओ का एग्जामिनेशन हुआ, तकरीबन 7 से 8 लाख बच्चों ने उसमें भाग लिया। अभी 1 से 7 सितंबर के बीच में जेईई और 14 से नीट की परीक्षा होने वाली, जिसमें तकरीबन 40 लाख प्लस बच्चे उसमें भाग लेंगे। क्या उससे कोरोना नहीं होगा? सरकार से हम लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं। और ये छोटे से आयोजन से, जैसे आप चाहते तो 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी, चाहे 20 आदमी का सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए मुहर्रम मनाया जा सकता था, गणेश पूजा मनाया जा सकता था, रावण यात्रा ले जाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे तो सीधे के सीधे एक अलूल जुलूली बातें करना है। मुझे लगता है कि सरकार में कोई भी अनुभवशाली व्यक्ति नहीं बचा है, क्योंकि एक अलम लगाने से कैसे कोरोना फैल सकता है? और एक माइक के अजान से, माइक से अजान एक सिंगल पर्सन अगर करता है तो कैसे कोरोना फैल सकता है? या यहाँ पे अलम लगा है, उधर थोड़ी दूरी पे अलम लग जाए, थोड़ा सा दूरी पे अगर अलम, एक झंडा लगा है, अगर कोई समुदाय अपने नए साल का अगर जश्न मनाना चाहता है तो इससे कहाँ से कोरोना फैलेगा? ये कहीं से पॉसिबल और मुनासिब सोच नहीं लगती सरकार की। सरकार सिर्फ और सिर्फ अलूल जुलूल फैसले हम पे थोप रही है। यानी आपके कहने का मतलब है जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है, तो ये त्योहार क्यों नहीं मनाया जा सकता? बिल्कुल बिल्कुल मनाया जा सकता था, लेकिन अब हमारे चैनल के माध्यम से हमारी सरकार तक अपनी बात आप क्या रख सकते हैं? सरकार तक तो हम यही बातें रख सकते हैं। अब तो चिड़िया दाना चुग गई तो क्या खेती निगरानी करना। अब तो खैर मुहर्रम कल आखिरी दिन है, उसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता। बस सरकार से हम लोगों का छोटा सा अनुरोध यही था कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से करीब 25 करोड़ मुसलमान और भी तकरीबन 100 करोड़ हिंदू, सारे लोगों के जिस तरीके से त्यौहार को जिस तरीके से डैमेज किया जा रहा है, बस हमारी सरकार से ही अपील है कि जब कोविड-19 जैसी वबा की कोई दवा नहीं है, ऐसे में हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, आप भगवान से दुआ कर सकते हैं, कोई ईश्वर से दुआ कर सकता है, तो ही होकर के कोरोना से हम निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है शाहिद भाई आपका हमारे चैनल को समझ देने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे शाहिद भाई ने बताया है कि जिस तरीके से सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, दारू की दुकानें खोली जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, सरकारी बसें चलाई जा रही हैं, बैंक खोले जा रहे हैं, सरकारी दफ्तर खोले जा रहे हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराते हुए ये कार्य कराए जा सकते हैं, पेपर कराए जा सकते हैं, एग्जाम्स कराए जा सकते हैं। तो गणेश पूजा हो या मुहर्रम हो, क्यों नहीं मनाया जा सकता है? ये सवाल अभी भी जिंदा है और जवाब हमें चाहिए आपसे। हम ऐसे और भी ज्वलंत मुद्दे आपको दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और रूबरू कराते रहेंगे। बस आप देखते रहिए अल्पायुक्त हैदरी कर्रार के चौक को हमने आपको दिखाया, वहाँ के माहौल को दिखाया, जिस तरीके से सबसे बड़े ताजिया वो न बनाया गया, अलम नहीं उठाया गया, मातम नहीं हो रहा। वैसे ही सादियाबाद में ये कि ये इमाम चौक है, ये वो इमाम चौक है जहाँ पे क्षेत्र की सारी ताजियाँ आके आपस में मिलती हैं और इसके बगल में अखाड़ा होता है, लकड़ी होती है, तमाम तरह के आयोजन होते हैं। लेकिन आज गाइडलाइन जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से देख सकते हैं आप, कोई भी यहाँ कार्यक्रम नहीं है, ना ही कोई अलम लगा हुआ है और ना ही ताजिया बनाई गई है। और वो सवाल अभी भी जिंदा है, अभी भी आपके सामने प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि क्या दारू की दुकानें खुली रह सकती हैं तो कोरोना नहीं फैल सकता है? क्या बैंकों में लगने वाली 250, 500 की भीड़ में कोरोना नहीं फैल सकता है? क्या थाने के अंदर जो 250 से 500 लोगों की मीटिंग एक साथ होती है उससे कोरोना नहीं फैल सकता है?
तमाम प्रश्न अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उन सब प्रश्नों से बड़ा ये प्रश्न है कि जब वहाँ पे कोरोना नहीं फैल सकता है तो 5 से 7 लोग मिल करके, चाहे वो अपने गणेश पूजा का त्यौहार हो, चाहे अंजुमन का ताजिया हो, चाहे मुहर्रम का मातम हो, ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए क्यों नहीं कराया जा सकता है। आप बिल्कुल साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो इमाम चौक है जहाँ पे इस क्षेत्र की सारी ताजियाँ आके आपस में मिलना करती हैं और यहाँ मिलने के बाद ही आगे करबला की तरह रवाना होती हैं। आज बिल्कुल 9वीं का दिन है और कल 10वीं का दिन है। ताजिया बनी नहीं, अलम उठा नहीं और मातम हुआ नहीं। फिर भी हमारे देश के जो भी मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार से ये सवाल उनका अभी भी जिंदा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप बने रहिए अल्पायु एक्सप्रेस के साथ। मैं सीनियर रिपोर्टर रवि प्रकाश वर्मा आपको ऐसे और भी जीवंत मुद्दे दिखाता रहूँगा, मिलाता रहूँगा। बस आप देखते रहिए अल्पायु। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की ताजिया का कोई निर्माण न करे, न ही ताजिया को फैलाने, कोई भी